होगी पीछे नहीं जाओ, नमाज नहीं होगी नमाज। इन्होंने कसम खा रखी है कि हम सरकार की किरकिरी करके मानेंगे, तो इनकी लड़ाई हमसे नहीं है, सरकार से है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुरुग्राम सेक्टर 37 में कल जो दृश्य देखने को मिले वो वाकई हैरान कर देने वाले थे, और हैरान कर देने वाले इसलिए भी कि पहले कुछ जगहों पर प्रशासन और लोगों द्वारा इजाजत दी गई थी नमाज पढ़ने की, और अब खुले में नमाज को लेकर के बीते कुछ महीनों से लगातार जो है सैफरॉन ब्रिगेड खासतौर पर तांडव मचा रहे हैं जुम्मे की नमाज में। जी हां, भगवा ब्रिगेड इस तरीके से उपद्र और तांडव मचाने पर गुरुग्राम पर उतारू हो गया है कि देश ही नहीं दुनिया भर में हुकूमत की थू-थू होती हुई दिखाई दे रही है। और भगवा ब्रिगेड ने किस तरीके से देश की भद्द पिटवाई है, ये तस्वीरें भी किसी से छुपी हुई नहीं हैं, क्योंकि अब एक एक कर तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। पर सलाम इमाम साहब को जहां संगी गुंडे ने उन्हें पहले घेर करके रोकने की कोशिश की और वो फिर भी नहीं रुके और नमाज अदा करवाई, और नमाज अदा कराने के बाद तमाम संगी संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें धमकाने और डराने की कोशिश करते हैं। पर सलाम वहां के नमाजियों को, सलाम वहां के मुसलमानों को जो उनसे उलझे बिना अपनी नमाज अदा करके चुपचाप वहां से निकल गए, क्योंकि अब जो मामला है वो सरकार और दंगाइयों के बीच का है, जहां दंगाई पूरे तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर देश में भी क्रिटिसाइज इन संगी संगठनों को किया जा रहा है, और खासतौर पर दुनिया भर से भी प्रतिक्रिया कल की घटना को लेकर के आना शुरू हो गई है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है इसे भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जिन इमाम को धमकाया गया उनका भी बयान जो है सामने आया है घटना के बाद। क्या कुछ उन्होंने कहा है उन्हें भी आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जो कल संगी तांडव मचाने के लिए वहां पर उतारू हो गए थे। नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी पीछे नहीं जाओ, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। और जो नमाज अदा करने आए हैं वो यहाँ पर शांति से नमाज अदा कर सके। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ नेता जो है वो इमाम के सामने उन्हें धमकाने के लिए पहुंच जाता है। पर सलाम इमाम साहब के जज्बे को, जो आंखों में आंखें डाल करके उन्हें बिना कुछ कहे अपने इरादे को जताते हुए वहां से निकल जाते हैं, उसे उलझने की कोशिश नहीं करते। और जब वो संघी पूरी तरीके से घटना को अंजाम देने ही वाला होता है तो पुलिस प्रशासन उसे धर दबोचता है। ये घटना का वीडियो वायरल देश भर में हुआ, दुनिया भर में हुआ, और क्रिटिसाइज जो है दुनिया भर के लोग और देश के लोग करते हुए दिखाई दिए कल जो गुरुग्राम के सेक्टर 37 में हुआ है। क्या कुछ मौलाना ने इस घटना के बाद कहा है उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। मैं चेयरमैन हाजी शहजाद खान, मुस्लिम एकता मंच, गुड़गांव, हरियाणा। दरअसल ये कुछ लोग हैं जो गुड़गांव शहर का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, और उनकी भी मजबूरी है। उनको बीजेपी सरकार ने बाहर कर दिया है
और वो सरकार की किरकिरी करने की वजह से जगह जगह माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और जो भी इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। और मेरे ख्याल से इस तरह की हरकत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने, सीएम साहब ने खुद कहा कि जो जगह हमारे बीच में चिन्हित हुई है 37 जगहों पर नमाज शांति से होनी चाहिए और पढ़ने देनी चाहिए। लेकिन ये 2, 4, 10, 5 लोग हैं, कुलभूषण वगैरह, ये शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं और सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दरअसल क्या है, गुड़गांव की जो लोकल आबादी है वो तो है तकरीबन कुछ भी नहीं 40-50 के करीब, लेकिन गुड़गांव जो डेवलप हो रहा है वो तकरीबन सारे ही बाहर के हिंदुस्तानी वासी जो है ना, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, वो यहाँ कारोबार करते हैं, ऑफिस में, इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्रीज वगैरह में, ऑफिस में, मार्केट में। तो तकरीबन ये 6-7 लाख के करीब मुस्लिम है और मसाजिद की यहाँ कमी है, यहाँ मस्जिद नहीं है। इस वजह से ओपन में नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ती है। सर, मैंने आपसे कहा ना, यही लोग हैं जो जगह जगह पर माहौल ख़राब कर रहे हैं। सेक्टर 47 है, वहाँ तो आबादी भी नहीं है आसपास, तब भी वहाँ जाके विरोध करते हैं। तो इन्होंने तो एक पेशा बना लिया है सरकार के विरोध बोलना, सरकार के विरोध बोलना है और अपना आपको सस्ती ओछी राजनीति करने का इन्होंने एक बन बना लिया है। जो ये सरकार की किरकिरी करना चाहते हैं, इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आपके माध्यम से ये है कि स्टेप बाय स्टेप ये पूरे गुड़गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आज ही सेक्टर 12, सेक्टर 47 के साथ साथ MCG 34 में इन्होंने विवाद करने चले गए, वहाँ नमाज बंद करा दी। 43 में पहुंच गए, वहाँ नमाज बंद करा दी। और मौलसरी स्टेशन है DLF फेज 3 में, वहाँ पर नमाज नहीं होने दे रहे। ये असल में कुलभूषण या 2, 4, 10, 5 आदमी इस तरह के हैं, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है, सीएम साहब ने खुद के 37 जगह नमाज पढ़ी जाए और लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा हो और इन्होंने कसम खा रखी है कि हम सरकार की किरकिरी करके मानेंगे। तो इनकी लड़ाई हमसे नहीं है, सरकार से है। हम शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते रहेंगे। अगर भाईचारे की कोई किसी तरह की कोई बात करनी है तो प्रशासन के और हमारे बीच में बैठ के बात होगी। जैसा कि अभी अल्ताफ जी ने कहा है, अगर इस जगह से किसी को कोई दिक्कत है, हम 10-5। तो दोस्तों, आपने देखा कि इमाम साहब ने खुल करके ये कहा कि इस घटना को जानबूझ करके जो है कुछ नेता हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जगह जो है हमें प्रशासन की तरफ से ही नमाज पढ़ने के लिए दी गई है और ये जानबूझ करके वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम साहब ने अपना बयान जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर हर कोई जो है इमाम साहब की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि हिंदुत्व ग्रुप्स डिस्टर्ब्ड नमाज इन सेक्टर 37 अगेन। दोबारा से सेक्टर 37 में हिंदुत्व ग्रुप ने नमाज में खलल डाली। पुलिस detained protesters. Muslim were allowed to offer prayers on some protection of the ground amid heavy security. सिक्योरिटी वहां पर मौजूद थी। उस दौरान उन लोगों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की और देयर वेयर 100 ओपन स्पेस फॉर प्रेयर्स, नॉट फॉर ओनली 20। और अंत में जो बात कही वो ये कि 100 जगहें नमाज पढ़ने की दी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ 20। जब इस तरीके का तांडव मच रहा है तो जगह दी जानी चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, जिसमें प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने सरकार से और प्रशासन से वहां गुहार लगाई। खुल करके आलोचना हो रही है, लोगों की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि कल की घटना को लेकर के मीना कोटवाल लिखती हैं कि यह तस्वीर बहुत ही भयावह है। क्या आप देख पा रहे हैं विश्व गुरु भारत का भविष्य? नफरत में डूबा भारत, हिंसा में डूबा भारत, रोजी रोटी को तरसता भारत, अन्य देशों से कटता भारत, संविधान से दूर होता भारत। अभी भी वक्त है, बचा लीजिए इस देश को, हमारे शांति को, हमारे अपने बच्चों के भविष्य को बचा लीजिए। ये नफरत आपके और हमारे घरों तक पहुंच गई है। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारे घर का, क्योंकि हमारे घर का कोई ना कोई चिराग इस घटना में बुझ जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विनोद कापड़ी लिखते हैं, ये सब कुछ कितना भयावह और विभत्स है। कल्पना कीजिए कि आप
प्रार्थना के बीच में हो और पीछे से दंगाई भीड़ आपको लगातार उकसा रही हो। यूपी जीतने के लिए पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की खतरनाक साजिश चल रही है। तारीफ करनी होगी इन नमाजियों की। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक और ट्वीट विनोद कापड़ी द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, हर शुक्रवार गुड़गांव में यही हो रहा है। हर शुक्रवार राष्ट्रपति को टैग करते हुए, देश के प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को टैग करते हुए, खासतौर पर गृह मंत्री को टैग करते हुए लिखा गया, आप सब संविधान के रक्षक हैं, इसलिए आप इन पदों पर हैं। जरा भी लाज बाकी है आप सब में तो इसका विरोध कीजिए और इन दंगाइयों के ऊपर एक्शन लीजिए। तो वहीं एक और ट्वीट विनोद कापड़ी द्वारा किया गया, जिसमें लिखा गया, भगवान गुंडों के आतंक के बावजूद नमाज पढ़ी गई, क्या दुआ मांगी गई ये जरूर सुनिए। नरेंद्र मोदी जी और खट्टर जी को सुनना चाहिए। देश की शांति के लिए मुसलमान दुआ मांग रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ट्वीट किया, तकलीफ दे तस्वीर है, बचपन में हमें तो यही सिखाया गया कि जब कोई पूजा इबादत करता है तो उसमें खलल पाप है। ऋषियों के तप में खलल डालने वाले असुरों का सहारा तो खुद श्री राम ने लिया। और इसी पर नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए लिखा, नए भारत में ये असुर राम का नाम लेकर डंके की चोट पर खुलेआम अराजकता फैला रहे हैं। लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए गए और संघी गुंडों से सवाल किया गया, और सवाल तो देश के प्रधानमंत्री से भी होगा और प्रदेश के सीएम से भी होगा, जो देश को बांटने पर लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग के चलते। और सलाम उन नमाजियों को, सलाम उन इमाम को जिन्होंने वहां का माहौल खराब नहीं होने दिया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के चुपचाप अपनी घरों पर लौट गए। देश और दुनिया सलाम कर रही है गुरुग्राम के नमाजियों को। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।